नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं M2 लाइव टीवी। जिस बीज को बोया था वो बड़ा हो गया है। नफरत की फसल लहलहाने लगी है और फन काट कर काटने भी लगी है। सुबह सुबह खबर मिली कि मुंबई के पालघर में मुंबई जयपुर ट्रेन में विवाद हुआ है। विवाद में गोली चली है। गोलीबारी में 4 लोग मारे गए हैं। तब लगा घटना मामूली होगी, लेकिन शाम होते होते पूरी कहानी ही बदल गई। इसके साथ जज्बात, सोच सब बदल गए। जिस घटना को मामूली समझा जा रहा था, ये घटना मामूली नहीं थी, बल्कि देश को डराने वाली घटना है। ट्रेन में जो गोलीकांड हुआ वो देश में दिन रात हिंदू मुस्लिम करने वाली राजनीति, पार्टियां और बिकी हुई मीडिया और उन जानवर मानसिकता के कारण हुई है जो देश में 2 भागों को में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, और ऐसी बीमार मानसिकता को बढ़ावा भी दे रहे हैं। जिस आरपीएफ के कांस्टेबल ने ट्रेन में गोली चलाकर अपने सीनियर एसआई समेत 4 लोगों की हत्या कर दी। अब हत्या के बाद उसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में हत्या करने वाले चेतन कुमार ने साफ कहा कि वे पाकिस्तान से अपडेट हो रहे थे। देश में बस 2 ही लोग हैं, एक योगी, दूसरे मोदी साहब। उन्हें ही सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो गोली खाएगा। जो नहीं सपोर्ट करेगा वो गोली खाएगा। ये बीमार मानसिकता वाला व्यक्ति किस तरह से सरकार को बदनाम कर रहा है। 3 सालों में सरकारी आंकड़ा बताता है कि 13 लाख महिलाएं इसी सरकार में गायब हो गईं। उनकी चर्चा कहाँ है? मणिपुर मुद्दा कहाँ है? अब भी लीपापोती ही हो रही है। जाहिर सी बात है, कातिल चेतन के बयान से यही लगता है कि चेतन और मरने वालों में कुछ तो राजनीतिक चर्चा तो हुई ही होगी, तभी इतना बड़ा काम हुआ है। तभी आपे से वो चेतन बाहर हुआ और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। ये किस कदर दिन रात की कौन सी गंदी राजनीति या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या मीडिया जहर न्यूज़ पढ़ता रहा होगा जो इसके सर पर इतना भयानक कैंसर युक्त बीमारी सर पर चढ़ गई, जिसने 4 लोगों की हत्या कर दी, वो भी चलती ट्रेन में। मरने वालों में 3 मुस्लिम हैं, जिसमें अब्दुल कादिर, मोहम्मद हुसैन और असगर समेत एक आदिवासी एसआई टीकाराम मीणा भी शामिल थे। ये चारों अलग अलग डब्बे में यात्रा कर रहे थे। जरा सोचिए, जो बात ये कातिल कह रहा है यही सत्य है तो देश कहां जा रहा है। कितनी बड़ी अपराध भी मीडिया नहीं बोल रहा है कि उसको मानसिक बीमारी है, ये बता रहा है मीडिया, और उसने तैश में आकर हत्या कर दी। जरा सोचिए, अगर ये मानसिक बीमारी से ग्रस्त था तो इसको पागलखाने में होना चाहिए था, या इसको सरकारी नौकरी किससे कैसे मिल गई। शारीरिक मापदंड से आरपीएफ वालों को रखा जाता है, मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों को ही यहाँ पर भर्ती किया जाता है। अगर यह सत्य है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरह के कातिल समाज में घूम रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। नफरत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें देश को खोखला और खोखला बनाते जा रहे हैं। कहने को तो हम विश्व गुरु बन गए हैं, चंद्रयान 3 बना रहे हैं, और हमारी सोच जमीन के कण से भी छोटे कण की तरह रखते हैं। जरा सोचिए, दिन रात हिंदू मुस्लिम करने वाली ये मीडिया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जरा सोचिए, 2014 के बाद का भारत किस दिशा में बढ़ गया है। जरा सोचिए, आपको किस सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाए कि आपने एक विशेष राजनीतिक पार्टी को वोट दिया है या नहीं दिया, या फिर भविष्य में वोट देंगे या नहीं देंगे। रुकिए, थोड़ा ठहरिए, खुद को थोड़ा आराम दीजिए और थोड़ा सोचिए, ये जो हो रहा है, जो कुछ भी, क्या किस तरह का जहर बोया गया है। उनके बच्चे तो विदेश में वेल सेटल हैं और हमारे बच्चे हाथों में हथियार उठाए राजनीति की रक्षा करने में लुप्त हो रहे हैं। देश में 82% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था का सही विशेषता नहीं है। सरकारी नौकरी हाथ धो चुके हैं लोग। नोटबंदी ने बड़े से बड़े व्यापार को भी जमीन पर लाकर पटक दिया है। कोरोना काल में लोगों को अपने परिजनों को गंगा में उतराते हुए देखा है, कुत्तों से नचवाते हुए देखा है। सरकारों ने जमीन नहीं दी गाड़ने के लिए, लकड़ियां नहीं दी अंतिम संस्कार करने के लिए। सोच बदलने वाले लोगों को कैसी बीमारी लग गई है। ये दिल्ली में बैठी मीडिया, नोएडा में बैठी मीडिया जिस तरह से लोगों के दिमाग में जहर बो रहा है, ऐसा लगता है कि शायद हम संभल पाएंगे कि नहीं। जयपुर मुंबई की घटना बेहद डरावनी है।
जब मैं ये लिख रही थी तो खबर आई कि हरियाणा के मेवात में नूह में दंगा हो गया। मुस्लिम हिंदू आपस में दंगों की आग में भेंट चढ़ रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही, लूटी जा रही, लोग मारे जा रहे हैं, घर जल रहा है। जैसा मणिपुर में हुआ था वैसा ही ये केवल नफरत का असर है जो सामने आपके दिखाई पड़ रहा है। जो एक दूसरे के भाई हुआ करते थे आज वो एक दूसरे के दुश्मन बने। ये सब पूरी जिम्मेदारी मीडिया की बनती है। इसीलिए कह रही हूँ, जरा रुकिए, सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए कि किसने क्या कहा। हम यूं ही साथ साथ चलते चलते कहाँ आ गए। कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। गोली चली है, 4 लोग मारे गए हैं, आपकी ट्रेन के अंदर सिपाही के रूप में कातिल खड़े हैं। हम पुलिस पर कैसी एतबार करें। हम जिसे राक्षस समझते हैं, नफरत ने उन्हें राक्षस बना दिया। पालघर ट्रेन घटना में पूरा एक दिन गुजर जाने के बाद भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट करने की भी जरूरत नहीं समझी। क्या रेल मंत्री का जवाबदेही कुछ नहीं बनती? आपकी सरकार में आपकी रेल में एक सिपाही द्वारा 4 लोगों की हत्या कर दी गई और आप सिर्फ और सिर्फ निशब्द बने हैं और निंदा के रूप में कुछ नहीं बोला गया। कहीं से कुछ नहीं। गजब स्थिति है देश की। एक तरफ मणिपुर जैसे बेहद डरावने, गंदे, गंभीर मुद्दे पर देश के पीएम चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं विपक्ष मणिपुर मुद्दे को लेकर संसद में बहस करना चाहता है, पर वो भी खामोश हैं। इधर रेल मंत्री अपनी बड़ी घटना के बाद कुछ बोलना भी सही नहीं समझते। ये खामोशी आखिर क्यों? किस बात की खामोशी? हमें विश्वगुरु इस तरह नहीं बनना है। बोलिए सरकार, मुंह खोलिए। सरकार, आप चाहते तो क्या नहीं हो जाए। आप हमारे देश के बहुत ही इज्जत लोग यहाँ पर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपके लिए तो जान भी कुर्बान है। आप सही कुछ तो बोलिए, इस नफरत को मिटाने के लिए कुछ तो बोलिए। हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ अच्छा वक्त लेकर आएंगे या नफरत की राजनीति खत्म होगी। फिर से शायद है कि 15 अगस्त को एक बार मोहब्बत फिर से जीत जाएगी। आशा करते हैं कि आप जरूर बोलेंगे इस मुद्दे पर और इस नफरत की आग में एक मीठे प्यार के बोल बोलकर इस नफरत को मिटा देंगे।